दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे हिंदी के एक सीरीज में नए टॉपिक की, उपसर्ग और प्रत्यय। अभी तक हमने आपको जो वीडियो दी है वो है वर्णमाला की, और आशा करते हैं कि वर्णमाला की वीडियो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। और उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी अगर डाउट बनता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। आगे का जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी पुलिस एग्जाम, यूपीएसआई या वनडे किसी हिंदी एग्जाम के जिसमें भी आपके हिंदी सिलेबस लगा हुआ है उसमें पूछा जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से वहां से क्वेश्चन एक दो बनते ही बनती है। तो चलिए बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या चीज होती है? उपसर्ग का मतलब पहले आप समझ लीजिए उपसर्ग क्या चीज है। थोड़ा बाहर का सोर्स रहा है तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट करिएगा। उपसर्ग का क्या है कि उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के आगे लगे, किसी शब्द के क्या लगता है, कहां लगता है? शब्द के आगे। मैंने कुछ चीजें पहले से ही लिख ली हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, ठीक है। तो उपसर्ग के आगे, उपसर्ग के आगे जो शब्द लगता है और लगने के बाद उस शब्द का पूरा अर्थ बदल देता है, इस प्रकार के शब्द यानी विकार उत्पन्न कर देता है, इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो ये कहाँ होते हैं? ये शब्द के पीछे भाग में लगते हैं, ये शब्द के पीछे, ये शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। जब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जहां पर ये लग सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय बनते हैं? ऐसे कौन कौन शब्द हैं? जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। यानी ये चार जो है ये विकारी शब्द होते हैं, ये अविकारी शब्दों में ही जुड़ते हैं। यहाँ पर अविकारी लिखा है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है? अविकारी शब्द, यानी इनमें लगने के बाद इनके विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, इसी प्रकार से इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं उपसर्ग होते कितने हैं और उपसर्ग का मतलब कार्य क्या है। उपसर्ग का कार्य ये है कि शब्द को आप छोटी सी चीज लगाने से शब्द का पूरा भाव बदल जाता है। तो आगे हम देखते हैं सब उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग हम देखते हैं जैसे कि हमने यहाँ लिख रखे हैं सभी उपसर्ग और प्रत्ययों को, तो आप इसको देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर हमने लिखी है ये अन, अद, उन, औ, कु, ये कैसे याद करेंगे। तो इनको आपको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। देखिए हिंदी और संस्कृत अलग अलग भाषाओं के हिसाब से है। तो पहले बात करते हैं हिंदी की, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी, फिर बात करते हैं संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत के बाद बात करते हैं इंग्लिश, कुछ इंग्लिश के भी उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, और इंग्लिश के बाद करते हैं उर्दू की, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू। अच्छा, संस्कृत और हिंदी में आपसे ये पूछ लेता है अब कितने उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में होते हैं 22 और संस्कृत में आप अगर लिखिएगा तो 22 प्लस याद रखिएगा, कितना? 22 प्लस, ठीक है। हिंदी में कितने उपसर्ग है? 22। तो जो हम अभी बात करेंगे उपसर्ग की, जैसे कि ये लिखा है अन, क्या लिखा है? अन। अन अगर किसी शब्द के आगे लग गया, जैसे अन कहा, कहा और अन कहा, अध, ठीक है। धा पे मात्रा नहीं है, ध्यान से देखिएगा इसको, अध, ठीक। उन, औ, कु, ये शब्द के आगे लगेंगे, जैसे कुकर्म, कर्म यानी कुकर्म, चौ, राह यानी राहा, चौराहा यानी चार राह, पच, पर, बिन, भर, स, चिर, न, बहु, आप, शम, दु, का, ति, नाना, उ, ठीक। इतने जो है ये सभी के सभी हिंदी के शब्द हैं और इन्हीं को कहा गया है हिंदी के उपसर्ग। ये किसके हैं? हिंदी के, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं तो नीचे जो लिखे हैं ये संस्कृत के हैं, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, ता में हलंत लगा है, उप, यहाँ पा में भी हलंत लगा है, दुर, रा में भी हलंत लगा है, दुष, नी, निश, प्र, प्रा, परि, प्रति, वि, शु, श्रम, अन। देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ, ठीक है। ये सभी के सभी जो है ये इतने, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। किसके हैं? संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। इसी के बाद जैसे हम बात करते हैं, ये लिखा है वाइस, डिप्टी, जर्नल, चीफ, हेड, हॉप, ऑपको, आपको ऐसे ही सबसे समझ में आ रहा होगा ये किसके हैं? ये इंग्लिश के हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के हैं। इसके बाद है ला, बद, बे, कम, गैर, ना, खुश, हम, एन, सर, बा, अल, ये सभी के सभी उर्दू भाषा से जन्मे हुए उपसर्ग हैं। ये उर्दू के हैं, कहाँ के? उर्दू के, ठीक। ये किसके हैं? उर्दू के, ठीक है, उर्दू भाषा की। अब अगर हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में, तो आप देखिएगा आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत के उपसर्ग जो है, संस्कृत के शब्द जो है उनमें संस्कृत का ही उपसर्ग प्रयोग होगा। हिंदी का शब्द है तो उसमें हिंदी का ही उपसर्ग प्रयोग होगा। इंग्लिश का शब्द है तो इंग्लिश का ही उपसर्ग प्रयोग किया जाएगा। अगर उर्दू का शब्द है तो उर्दू का ही शब्द उसमें उपसर्ग उसमें प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में उर्दू, उर्दू में हिंदी मिक्स करते चले, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते देखते हैं। ये हो गया आपके उपसर्ग, और उपसर्ग हमने सभी लगभग कराई दिए। हिंदी के हो गए, ये संस्कृत के हो गए, इंग्लिश के हो गए, उसके बाद में उर्दू के हो गए। अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय क्या होता है ये देख लेते हैं। हमने बताया कि प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगाता है। जैसे एक शब्द होता है इतिहास,
इतिहास। ठीक, इतिहास का अगर हम देखते हैं, इतिहास को अगर हम देखते हैं कि इतिहास का अगर हमें प्रत बनाना है तो क्या लगा है इसके पीछे, तो इतिहास को ऐतिहासिक लिख देते हैं या ऐतिहासिक लिख देते हैं ना, ऐतिहासिक। अब देखो यहां तक तो इतिहास ठीक था, यहाँ क्या लग गया, सिख, क्या लग गया, सिख। अब आपसे प्रत्य पूछा जाएगा इसमें प्रत्य क्या है, तो इसमें प्रत्य जो है वो ये नहीं है सा, क्या है, इक, क्या है, इक प्रत्य लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना होता है यहाँ पर कि प्रत्य कैसे निकालना है। पीछे जो शब्द लगे होंगे उसमें आपको स्वर के साथ लेके चलना है। जैसे हमने यहाँ पर ई ली है, सा नहीं लिया, व्यंजन नहीं लिया, क्या लिया, स्वर के साथ में लेके चलना है प्रत्य को। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि शब्द का जो अर्थ होता है वो पूर्व के अर्थ के आसपास ही रहता है, उसे प्रत्य कहते हैं। देखो जैसे कि यहाँ देखा इतिहास, ऐतिहासिक पूरा लिखा है लेकिन कोई अर्थ तो बदला नहीं है, तो पूरा जब अर्थ नहीं बदला है तो उसके बारे में हम कुछ भी ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि शब्द के जो पीछे लगा हुआ है, बस इतना याद रखना है कि शब्द के पीछे लगा हुआ है उसी को कहेंगे प्रत्यय। क्या कहेंगे, प्रत्यय। जैसे कि अभी कोई दूसरा शब्द हम देखते हैं, जैसे कि कोई हो, जैसे मीठा। ठीक, या मीठा नहीं लिखा है इसमें, लिख दें मिठाई, मिठाई। तो अभी इसमें अगर प्रत्यय पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, देखो हमने बताया क्या है, आई। ठीक है ना, आई, मिठाई। ठीक, मीठा या आई तो मिठाई। ठीक, इसी प्रकार जो क्रिया, आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसको हटा देते हैं ना, जो क्रिया या धातु शब्द के साथ, जो क्रिया या धातु मतलब मूल शब्द, धातु शब्द के साथ, जो क्रिया या धातु शब्द के साथ होते हैं, यानी कृत प्रत्यय होते, जो कृत होते हैं, जैसे कि जो क्रिया या धातु प्रत्यय के साथ, जो क्रिया या धातु प्रत्यय के साथ प्रयुक्त होते हैं, या ये कह सकते हैं जो क्रिया या धातु प्रत्यय के साथ क्या कर सकते हैं, प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा आई को, इक को। ठीक है, जो क्रिया या धातु यानी मूल शब्द के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, तो जो क्रिया या धातु शब्द के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, सकते हैं, जो क्रिया या धातु शब्द के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। इस चीज को आप स्टार बना लीजिएगा। दूसरी चीज है, थोड़ा और साफ करें, एक होता है कृत प्रत्यय, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्दति प्रत्यय। तद्दति प्रत्यय क्या होता है, देखिए जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ जुड़कर उनके अर्थ में के साथ जुड़कर उनके अर्थ में के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, है ना, या बदल देते हैं उनका अर्थ, है ना, तो सीधे लिखें अर्थ में परिवर्तन। तद्दति प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे, तद्दति प्रत्यय कहलाते हैं। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा तद्दति प्रत्यय। ठीक है, जैसे पन है, ता है, कार है, स्व है, या है। जैसे कि पन, ता, कार, स्व, या। ठीक है ना, और भी है कई। ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताया। जैसे
बचपन, ठीक है, तद्दत प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार से और भी है, तो ये से गला सही नहीं है। तो ये थे आपके प्रत्यय के बारे में जानकारी और उपसर्ग के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। इंग्लिश के ये रहे, हिंदी के भी हमने यहाँ पे लिखे थे, ये उर्दू के, सॉरी संस्कृत के हैं, ये सभी के सभी। ये आपके उर्दू के तद्दत प्रत्यय हम, ला, बदल, दे, गर, ना, खुश, हम, एन, सरबाल। तो आप 4-5 बार जब इनको बोलेंगे तो अपने आप आपको रिपीटेड याद होते जाएंगे। और भी अगर कोई इसमें डाउट छूटता है तो अभी तो मेरे दिमाग में है नहीं ऐसा, और मैंने कोई ऐसा डाउट छोड़ने की कोशिश नहीं की है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय कैसे निकालने हैं। और देखिए, उपसर्ग प्रत्यय याद करने वाली चीज नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय बस समझने की चीज है। अगर एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको कभी भी उपसर्ग प्रत्यय ढेर सारी सारणी बनाकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े चैनल के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।